नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज की इस हिंदी कक्षा में मैं शिवेंद्र यादव, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी भाषा, आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आपने कक्षा 9वीं में वाक्य पढ़ा था, उसके अंग पढ़े थे और प्रकार पढ़े थे। आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा था कि वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर आपने वाक्यों का प्रकार कक्षा 9वीं में पढ़ लिया था और अब कक्षा 10वीं में आपको पढ़ना है रचना के आधार पर वाक्य के भेद या रचना की दृष्टि से वाक्य भेद। ये 3 तरह के होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्रित, जिनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। मैंने पूर्व में ही बता दिया, रचना के आधार पर वाक्यों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 वर्गों में। पहला है साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। वाक्य 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ध्यान दीजिए, 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को। उदाहरण के लिए आपको दिख रहा है सत्य से विजय होती है। सत्य से विजय होती है, यह एक वाक्य है, लेकिन अगर ये अधूरा होता है ना, इसका पूरा अर्थ नहीं निकलता, हम लिखते सत्य विजय होती, विजय सत्य है, तो ये वाक्य नहीं है क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकलता। वाक्य होने के लिए इसका अर्थ निकलना चाहिए, जैसे विद्या धन के समान है या राम कल विद्यालय जाएगा। वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। पहला अंग है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और विधेय जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं बच्चों। मोहन ईटानगर में रहता है। तो बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि मोहन ईटानगर में रहता है। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए किसके बारे में बात की जा रही है? मोहन के बारे में, है ना। तो मोहन क्या हुआ? उद्देश्य। और क्या बताया जा रहा है मोहन के बारे में कि वो कहाँ रहता है? ईटानगर में। तो ईटानगर क्या है? विधेय। इसे यहाँ इस तरह टेबल में भी समझाया गया है। राम खेलता है, तो राम क्या हो गया? उद्देश्य। खेलता है विधेय। श्याम दौड़ता है, श्याम क्या हो गया? उद्देश्य। और दौड़ता है विधेय। बच्चे फल खाते हैं, तो बच्चे क्या है? उद्देश्य और विधेय फल खाते हैं। राहुल क्रिकेट मैच देख रहा है, तो राहुल क्या है? उद्देश्य और क्रिकेट मैच देख रहा है विधेय। इस तरह हम उद्देश्य और विधेय को समझ सकते हैं। वाक्य भेद 2 प्रकार से किए जा सकते हैं। आपने वाक्य भेद कक्षा 9वीं में अर्थ के आधार पर पढ़ लिया है और जो अब हम आगे पढ़ेंगे वह होंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के बच्चों 3 भेद होते हैं। पहला है सरल या साधारण वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। चलिए अब हम इन तीनों वाक्यों को समझते हैं। साधारण वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। अभी हमने समझा था उद्देश्य और विधेय, जिसमें केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उसे साधारण वाक्य कहते हैं। और इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इसमें एक ही क्रिया होती है। क्रिया क्या होती है? एक ही क्रिया होती है। क्या होती है? एक ही क्रिया होती है। एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। जैसे राम एक क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। गेंद खेलता है, एक ही विधेय हो गया। और खेलता क्या है? एक क्रिया, एक ही क्रिया है। इसी तरह रावण तीनों लोकों का स्वामी बनना चाहता था, तो रावण क्या है? उद्देश्य हो गया। स्वामी
बनना चाहता था विधेय हो गया और बनना चाहता है एक क्रिया हो गई। संयुक्त वाक्य क्या होता है बच्चों? संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक चिन्हों के द्वारा जुड़े होते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है योजक चिन्ह। अब योजक चिन्ह क्या है? किन्हीं दो वाक्यों को जोड़ने वाले विशेष तरह के शब्दों को हम योजक चिन्ह कह सकते हैं, जैसे किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, या, अथवा, अन्यथा, अतः। ये सब शब्द क्या हैं? योजक शब्द। और ये दो वाक्यों को आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं किस तरह। मुझे बुखार था, ये क्या हो गया? एक वाक्य हो गया, स्वतंत्र वाक्य, मुझे बुखार था। दूसरा क्या हो गया? मैं विद्यालय नहीं जा सका। इन्हें कौन जोड़ रहा है? इसलिए। ठीक है। इसी तरह वह बाजार गया, उसने सामान खरीदा, इसे कौन जोड़ रहा है? और। तो हम इन दोनों वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बना रहे हैं। वह बाजार गया और उसने सामान खरीदा। इसी तरह मजदूर मेहनत करता है, ये क्या हो गया? एक वाक्य हो गया। दूसरा हो गया उसे लाभ नहीं मिलता। इन दोनों को जोड़ दो, मजदूर मेहनत करता है और उसे लाभ नहीं मिलता, या मजदूर मेहनत करता है परंतु उसे लाभ नहीं मिलता। इस तरह के जो वाक्यों को योजक चिन्हों से जोड़ा जाता है उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। बादल घिरे, पहला वाक्य, अंधेरा छा गया। बादल घिरे तथा अंधेरा छा गया। मैंने उसकी बहुत प्रतीक्षा की, एक वाक्य है। दूसरा, वह नहीं आया। इनको जोड़ देते हैं किससे? किंतु से। मैंने उसकी बहुत प्रतीक्षा की किंतु वह नहीं आया, ये एक वाक्य हो गया दोनों मिलकर। तो इस तरह के वाक्यों को हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। अब आते हैं मिश्र वाक्य की ओर। बच्चों, मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। उपवाक्य मतलब जो मुख्य वाक्य पे आश्रित हो या डिपेंड हो। इस प्रकार के वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है, शेष अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। मतलब एक वाक्य, इसमें दो तरह के वाक्य होते हैं। एक तो प्रधान, जिसके बारे में बात की जा रही है, और उससे संबंधित जो बात की जा रही है उसे कहते हैं आश्रित उपवाक्य। इसे हम आगे धीरे धीरे समझेंगे। जो उपवाक्य आश्रित होते हैं उन्हें आश्रित कहते हैं। ये उपवाक्य भी कुछ योजक चिन्हों से जुड़े होते हैं। ये योजक चिन्ह आप याद कर लोगे तो आपको बहुत सरलता होगी। प्राय ये वाक्य जो, जब, तब, जहाँ, वहाँ, की, क्योंकि, अगर, यदि इत्यादि से जुड़े होते हैं। इन्हें आगे देखते हैं। जैसे जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आई। बच्चों देखिए, यहाँ सबसे मुख्य वाक्य क्या है? जब गीता ने मेहनत की। ये क्या है? प्रधान। क्योंकि अगर वो मेहनत नहीं करती तो क्या ये वाक्य बनता? वह प्रथम आती। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आश्रित। अक्सर परीक्षा में आश्रित और प्रधान वाक्य की पहचान आती है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसकी एक सरल पहचान मैं और बताऊंगा कि इस तरह के वाक्य तब, जो, जैसे, यद्यपि, क्योंकि आदि से शुरू भी होते हैं। दूसरा, जो छात्र परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। अब यहाँ क्या सफल कौन होते हैं? ये मुख्य वाक्य हो गया। सफल कौन होते हैं? वे ही सफल होंगे जो परिश्रम करेंगे। तो मुख्य वाक्य क्या है? सफल होते हैं। चारों तरफ अंधेरा छा गया। कब छा गया भाई? जब सूर्य डूबा। तो चारों तरफ अंधेरा छा गया क्या हो गया? मुख्य वाक्य। और इस पर डिपेंड कौन सा हो गया? जब सूर्यास्त हुआ। तो ये क्या हो गया? आश्रित। यद्यपि वह दुबला पतला है तथापि वह ताकतवर है। वह ताकतवर है लेकिन वो क्या है? दुबला पतला। वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। ठीक। अब वह विद्यालय नहीं आया तो इसका कारण पूछेगा ना कोई, आप बताओगे। जब आप टीचर से बोलते हो वह विद्यालय नहीं आया तो टीचर बोलता है क्या, क्यों नहीं आया, कुछ कारण है? तो आप बताओगे सर वो बीमार है। मतलब ये वाक्य किस पे आश्रित है? इसमें। तो ये क्या हो गया? प्रधान वाक्य। और ये क्या हो गया? आश्रित। इस तरह आप चाहो तो आश्रित और प्रधान में अंतर कर सकते हो। आश्रित उपवाक्यों का आरंभ प्राय
अब ये बता रहा है कि जो आश्रित उपवाक्य होते हैं वो किन शब्दों से शुरू होते हैं, ये ध्यान दीजिए। जो, कि, क्योंकि, जिसे, इत्यादि, यदि शब्दों से हमेशा आश्रित वाक्य शुरू होते हैं। जैसे गीता अब तक ठीक नहीं हुई, ये तो प्रमुख वाक्य हो गया, जिसे कहते हैं प्रमुख वाक्य या मुख्य वाक्य। ठीक, और ये किस पे डिपेंड है, किस पे आश्रित है? प्रधान वाक्य हो गया गीता अब तक ठीक नहीं हुई। ये इस पे कौन सा वाक्य टिका हुआ है? उसने दवाई समय पर नहीं ली। क्यों ठीक नहीं हुई? क्योंकि उसने दवाई समय पर ठीक नहीं ली। ये वाक्य हो गया आपका आश्रित। ठीक है, और ये वाक्य हो गया आपका प्रधान उपवाक्य। ठीक है, और इनकी शुरुआत होती है जो से, की से, क्योंकि से, जिसे से, यदि से इत्यादि शब्दों से। शायद अब पहचान सकें। चलिए एक इसका उदाहरण देखते हैं। मुख्य उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य और योजक। बिजली चले गई, आश्रित उपवाक्य है, शाम हुई। बिजली चले गई, शाम हुई, और इनको जोड़ रहा है जैसे, तो कैसे कैसे बनेगा वाक्य? जैसे शाम हुई बिजली चली गई, तो वाक्य किससे शुरू हुआ? जैसे से। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हम पढ़ेंगे तो जब नई कक्षा में दाखिला होगा, तो आश्रित उपवाक्य क्या है? देखिए, जब नई कक्षा में दाखिला होगा, तो जब से शुरू हुआ, तब हम पढ़ेंगे, या जब नई कक्षा में दाखिला होगा तो हम पढ़ेंगे। ठीक, तो आश्रित उपवाक्य की शुरुआत किससे हुई? जब से। अब श्याम चले गया, श्याम चले गया, राम आया, तो इसको किस तरह से जोड़ रहा है? देखो, दो तरह के आश्रित वाक्य आ रहे हैं, एक जब, एक तो। यहां भी जब और तो दोनों आ रहे थे ऊपर। अभी हम तीसरा देख रहे हैं, श्याम चला गया, तो जब श्याम चले गया तो राम आया। ठीक है, अब अगला देखते हैं। उस लड़के को बुलाओ, काले जूते पहने हैं, तो ये किससे जुड़ रहा है? जिसने से। उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं। अगला देखते हैं। धूल उड़ने लगी जब तो आंधी आई। अब ये इस तरह बन रहा है, जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी, तो इसकी शुरुआत हुई जब से, तो ये क्या हो गया? आश्रित उपवाक्य। आंधी आई, क्योंकि धूल उड़ रही है। धूल किस पे डिपेंड है? आंधी पे। बिजली चले गई, जैसे शाम हुई बिजली चले गई, है ना। हम पढ़ेंगे, जब नई कक्षा में दाखिला होगा तो हम पढ़ेंगे। ठीक, या हम पढ़ेंगे तो जब नई कक्षा में दाखिला होगा। श्याम चला गया, जब श्याम चले गया तो राम आया। उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं, है ना। जब धूल उड़ने लगी तो आंधी आई। ठीक, तो यहां तो आंधी आई। इस तरह आश्रित वाक्य हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आई, ये आश्रित वाक्य जो लाल रंग से लिखा हुआ है। जो छात्र परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। जैसे ही सूर्यास्त हुआ चारों तरफ अंधेरा छा गया। यद्यपि वह दुबला पतला है तथापि वह ताकतवर है। वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। यहाँ तब, यहाँ जो, यहाँ जैसे, यहाँ यद्यपि और यहाँ क्योंकि, इन शब्दों से शुरुआत हुई, इसलिए ये आश्रित उपवाक्य हैं। ये आपको ध्यान देना है, इससे आप वाक्य की सरलता से पहचान कर सकते हैं।
अब हम सरल, संयुक्त और मिश्रित तीनों के एक एक उदाहरण देखते हैं। देखिए, सरल वाक्य है सीता ने मेहनत की, सीता सफल हो गई। ये दो अलग अलग तरह के सरल वाक्य हैं, क्योंकि इसमें एक उद्देश्य है और एक विधेय, एक क्रिया है। लेकिन जब इन्हें हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? ये देखिए, सीता ने मेहनत की और सफल हो गई। इसमें लाल रंग से क्या लिखा गया है? और दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ दिया गया। लेकिन जब इसी को मिश्रित वाक्य में परिवर्तित करना है तो किस तरह से करेंगे? जब देखिए, जब और तब दो योजक चिन्ह लग गए। जब सीता ने मेहनत की तब वह सफल हुई। तो आश्रित उपवाक्य क्या है? तब। तब आश्रित उपवाक्य क्या है इसमें? तब। तब वह सफल हुई। प्रातः काल पक्षी चहचहाते हैं। किस काल? प्रातः काल पक्षी चहचहाते हैं। तो एक इसमें क्या है? एक ही उद्देश्य है, पक्षी चहचहाते हैं, एक ही विधेय, एक ही क्रिया है। इसको संयुक्त वाक्य इस तरह बनाएंगे, प्रातः काल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। दो वाक्यों में हमने इसे विभाजित कर दिया, प्रातः काल हुआ और दूसरा वाक्य बना दिया पक्षी चहचहाने लगे, और इसको संयुक्त बना दिया और जो से जोड़कर। जब हम इसे मिश्रित बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे? जब प्रातः काल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे। तो यहाँ दो योजक चिन्ह, जब और तब, और जो तब से शुरू हुआ वह क्या हो गया? आश्रित। इतना समझ आया बच्चों? आशा है समझ आया होगा। चलिए और आगे देख लेते हैं उदाहरण। सरल वाक्य, एक उद्देश्य, एक विधेय, इन दोनों को मिलाकर बनता है सरल वाक्य। जैसे सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। सूर्योदय क्या हो गया? एक उद्देश्य, और कुहासा जाता रहा विधेय। मिश्र वाक्य प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य से मिलकर बनता है, जो इन शब्दों से जोड़ा जाता है। जैसे जहाँ, जब, तब, वहाँ, अगर आदि। अब जैसे ही सूर्योदय हुआ, तो ये देखिए यहाँ जैसे ही है वैसे ही है, और जो वैसे से शुरू होता है वो आश्रित उपवाक्य है। जैसे प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य को मिलाने वाले शब्द, ठीक जैसे वैसे। संयुक्त सरल वाक्य और सरल वाक्य, दो सरल वाक्यों को मिलाकर किसी योजक चिन्ह से जोड़कर लिखने पर जो ये योजक चिन्ह क्या बनते हैं? संयुक्त वाक्य। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, तो सूर्योदय हुआ सरल वाक्य, कुहासा जाता रहा सरल वाक्य, दो सरल वाक्य हो गए। और इन्हें जोड़ रहा है कौन? कौन? और साधारण वाक्य से मिश्रित वाक्य। बच्चों, परीक्षा में 4 नंबर के यह प्रश्न आते हैं कि वाक्य पहचानिए, 1 नंबर का आता है, और 2 या 3 नंबर का इस तरह का प्रश्न आता है कि सरल वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलिए, मिश्रित वाक्य को संयुक्त में, संयुक्त को सरल में। इस तरह के उदाहरण आपको आते हैं। तो चलिए इसका भी अभ्यास कर लेते हैं। अच्छे लड़के मेहनती होते हैं, तो इसको कैसे मिश्र वाक्य में बदलोगे? जो लड़के मेहनती होते हैं वो अच्छे होते हैं, है ना? दो वाक्य और उन्हें आपस में वे और जो से जोड़ा जा रहा है। छतरी वाले आदमी को बुलाओ। उस आदमी को बुलाओ जिसके पास छतरी है। वह कपड़े खरीदने के लिए बाजार गया। उसे कपड़े खरीदने थे इसलिए बाजार गया। प्रधानाचार्य के आते ही प्रार्थना शुरू हुई। जैसे ही प्रधानाचार्य आए वैसे ही प्रार्थना शुरू हुई। स्वस्थ रहने के लिए तुम्हें दूध पीना चाहिए। यदि तुम स्वस्थ रहना चाहते हो तो तुम्हें दूध पीना चाहिए। मनु ने अलौकिक दृश्य देखा। मनु ने एक दृश्य देखा। क्या देखा? मनु ने एक दृश्य देखा जो अलौकिक था। माँ के जाते ही बालक रोने लगा। जब माँ गई तब बालक रोने लगा। शाम होते ही वह चली गई। जैसे ही शाम हुई वह चले गई। मैंने एक दुबला पतला आदमी देखा। मैंने एक आदमी देखा जो दुबला पतला था। सरस कवि का सब आदर करते हैं। जो कवि सरस होता है उसका सब आदर करते हैं।
ठीक है बच्चों, इतना समझ आया। चलिए अब सरल को संयुक्त में बदलने का देखते हैं। आप खाकर आराम करें, पहले इसे दो वाक्यों में, दो सरल वाक्यों में बदलिए। आप खाइए एक सरल वाक्य हो गया, और दूसरा होगा आप आराम करिए। अब इन्हें जोड़ दीजिए, आप खाइए और आराम करिए। सूर्यास्त होने पर अंधकार छा गया, सूर्यास्त हुआ एक सरल वाक्य, दूसरा अंधकार छा गया दूसरा सरल वाक्य। तो इसे अब सूर्यास्त हुआ और अंधकार छा गया। आपको करना क्या है, जो सरल वाक्य दिए हैं इन्हें दो पार्ट्स में, सरल प्लस सरल में पहले विभाजित करना है और उसे योजक चिन्ह से जोड़ देना है। जैसे वह भोजन करके विद्यालय जाता है, वह भोजन करके विद्यालय जाता है, वह भोजन करता है, फिर दूसरा वाक्य होगा विद्यालय जाता है, तो वह भोजन करता है विद्यालय जाता है और इसे जोड़ दिए और से। बादल घिर कर भी ना बरसे, बादल घिरे दूसरा हो गया वर्षा ना हुई, बादल घिरे फिर भी वर्षा ना हुई। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, वह बाजार गया और उसने फल खरीदे, तो यहां भी दो वाक्य बन गए और से जोड़ दिए गए। रोहन कक्षा में रहकर भी नहीं पढ़ा, रोहन कक्षा में रहा पर पढ़ा नहीं। रोहन बीमार होने के कारण घूमने नहीं गया, रोहन बीमार था इसलिए घूमने नहीं गया। निर्धन को लूटने के अलावा उसने उसकी हत्या कर दी, उसने ना केवल निर्धन को लूटा बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। देखिए, दो पहले तो आपको सरल वाक्यों को ही दो सरल वाक्यों में विभाजित करना है और उनसे दो सरल वाक्य बनाना है, फिर उन्हें आपस में जोड़ना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कठोर बनकर ही सहृदय बनो, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, पिछले बार परीक्षा में आया भी है। ठीक है, देखिए कठोर बनो एक वाक्य हो गया, दूसरा हो गया सहृदय बनो, तो आप इसे लिख सकते हो कठोर बनो परंतु सहृदय बनो। ठीक इस तरह जोड़ना है। निर्धन होने पर भी वह ईमानदार है, वह निर्धन है वह ईमानदार है, वह निर्धन है और ईमानदार है, या वह निर्धन है लेकिन ईमानदार है। इस तरह से आप सरल वाक्य को संयुक्त में बदल सकते हैं। अब संयुक्त वाक्य को मिश्रित वाक्य में कैसे बदलें, यह भी तो परीक्षा में आता है। मैं अच्छा खेला लेकिन हार गया, यद्यपि मैं अच्छा खेला फिर भी हार गया। पाठ समाप्त हुआ और घंटी बज गई, जैसे ही पाठ समाप्त हुआ वैसे ही घंटी बज गई। बिजली चले जाते ही टीवी बंद हो गई, जैसे ही बिजली गई वैसे ही टीवी बंद हो गई। यहाँ देखिए जैसे, वैसे, यद्यपि, फिर आदि शब्द लगे हैं। वह मेहनती है अतः वह पराजय स्वीकार नहीं करता, वह ऐसा मेहनती है जो पराजय स्वीकार नहीं करता। वह परिश्रमी था और सफल हुआ, वह परिश्रमी था इसलिए सफल हुआ। परिश्रमी। राम ने कहानी सुनाई और करण रो पड़ा, राम ने ऐसी कहानी सुनाई कि करण रो पड़ा। यहाँ क्या योजक चिन्ह आ गया कि, यहाँ इसलिए। सूरज निकला और चिड़िया चहचहाने लगी, जब सूरज निकला तब चिड़िया चहचहाने लगी। पुलिस ने चारों चोर को देखा और उसे पकड़ लिया। क्या हो गया आपका संयुक्त। ज्यों ही पुलिस ने चोर को देखा त्यों ही उसे पकड़ लिया। परीक्षाएं समाप्त हुई और हम घूमने चले गए, जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई वैसे ही हम घूमने चले गए। घंटी बजी और छात्र बाहर आ गए, जैसे ही घंटी बजी वैसे ही छात्र कक्षा से बाहर आ गए। गांव में एक कुआं था और उसके चारों ओर फूलों की क्यारियां थीं। गांव में एक ऐसा कुआं था जिसके चारों ओर क्यारियां थीं। टीबी के मरीज ने दवा का पूरा कोर्स किया और स्वस्थ हो गया। टीबी के जिस मरीज ने दवा का पूरा कोर्स किया वह स्वस्थ हो गया। इस तरह से आपको संयुक्त वाक्य से
मिश्र वाक्य बनाने हैं। धन्यवाद। आज इस कक्षा में आपको वाक्य परिवर्तन और रचना के आधार पर वाक्य निर्माण और उनकी पहचान समझ आई होगी बच्चों। अब मैं बहुत ही जल्दी आपको एक छोटा सा गृह कार्य दूंगा। आशा है आज इस कक्षा में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज की इस कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।